जिला सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत साई नगर वार्ड क्रमांक 8 के 15 वर्षीय किशोर पवन की मौत के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत एवं पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मनीष खत्री के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वप्निल सिन्हा, गौरव पांडे एसडीओपी मोरवा एवं राहुल सयाम एसडीओपी चित्रंगी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोरवा निरीक्षक कपूर त्रिपाठी के टीम द्वारा नाबालिग पवन शाह की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं एक विधि विरुद्ध किशोर को परीक्षा में लिया गया। फरियादी अजय शाह पिता देवनंदन शाह निवासी साई नगर थाना मोरवा दिनांक 10/3/2026 को रात में थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि मेरा लड़का पवन शाह उम्र 15 वर्षीय जो दिनांक 9/3/2026 को रात 9 बजे घर से एक कार्यक्रम में शामिल होने को कहकर निकला था। दरअसल आपको बता दें रात्रि 12 बजे तक घर नहीं आया और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। रिपोर्ट पर तत्काल थाना मोरवा में अपराध क्रमांक 141/2026 धारा 137(2) BNS का पंजीबृत कर नाबालिग की पता तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के दौरान एक खाली मकान से दिनांक 11/3/2026 को बालक पवन शाह का शव काली पन्नी में बंधा हुआ पाया गया। पता चला कि साई नगर में दुकान संचालित करने वाले पंकज गुप्ता और उसका नौकर अरशाद आलम उर्फ टेलर का अपहरित शाह एवं उसके परिवार होली से विवाद तथा पूर्व से झगड़ा विवाद और मनमुटाव चल रहा था, जिसे तत्काल अरशाद आलम को परीक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जो बार बार अपने बयान बदल रहा था। अरशाद आलम द्वारा बताया गया कि पंकज गुप्ता के साथ षड्यंत्र रचकर अपने साथ विधि विरुद्ध बालक के साथ मिलकर पवन शाह की हत्या दिनांक 9/3/2026 को की, जिसके शव को ग्राम पीपर खंड में रोड के किनारे बने मुआवजे के खाली मकान में 12 किलोमीटर दूर ले जाकर छिपा दिया गया है। 10 मार्च 2026 को फरियादी अजय शाह निवासी साई नगर ने थाना मोरवा उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई कि उनके 15 वर्षीय बेटे पवन शाह का पता नहीं चल रहा है। वो रात्रि 9 बजे ये कहकर निकला था कि वो एक कार्यक्रम में जा रहा है। उसके पश्चात वो घर नहीं लौटा और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जब उन्होंने थाना मोरवा में सूचना दी तो तत्काल 137(2) BNS के अंतर्गत गुम इंसान की रिपोर्ट रजिस्टर की गई और पता तलाश शुरू की गई। दिनांक 11 मार्च को पवन का शव एक काली पन्नी में पैक मिला, जिसके पश्चात मर्ग पंचनामा किया गया और परिजनों ने शव की पहचान की। PM रिपोर्ट के पश्चात हत्या की धारा बढ़ाई गई केस में। इसके पश्चात आरोपी गढ़ों को की पता तलाशी की गई, जिसमें ये पता चला कि साई नगर के रहने वाले किराने की दुकान चलाने वाले पंकज गुप्ता और उनकी दुकान पर काम करने वाले अरशाद आलम उर्फ टेलर का विवाद पवन और उसके घर वालों से काफ़ी समय से चल रहा था और होली के दिन भी इनका विवाद हुआ था। तो इरशाद को परीक्षा में लिया गया और उसने ये बताया, उस बार बार अपना बयान बदल रहा था, पर टेक्निकल एविडेंस के बेस पे, उसकी लोकेशन और CDR के बेस पे फिर जब उसने ये बताया कि उसका पवन और उसके घर वालों के साथ विवाद था, वो बार बार इस चीज़ से वो परेशान हो गए, तो उसने उसकी हत्या की योजना बनाई थी और उसने उसके लिए पवन के विधि विरुद्ध बालक जो दोस्त था उसको 500 रुपये दिए और उसे कहा कि वो कुसवई के पास उसे बाइक पे बैठा के ले आए। जब वो वहाँ उसे लेकर गया तो पहले से ही घात लगा के बैठा हुआ था। उसने इरशाद ने उसका गला दबाया और उसे पत्थर से मार के हत्या कर दी। फिर दोनों उसे पीपर खड़ गाँव में मुआवजे के मकान में लेके चले गए और वहाँ पर उसको एक काली पन्नी में पैक करा और उसके पश्चात वहाँ से भाग गया। CDR और बाकी टेक्निकल एविडेंस से अभी तक इसकी पुष्टि हो रही है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों व विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया और न्यायालय और जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश कर लिया है। और उपरोक्त कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने की कोशिश करी, शासकीय वाहन को हानि भी पहुंचाई और एक आगजनी की घटना भी सामने आई जहां पर एक गाड़ी को जला दिया गया। इन सभी घटनाओं में अपराध पंजीबद्ध करके पृथक से विवेचना की जा रही है और सभी आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और जो भी सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहा है या स्थिति खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन जो विधि संगत है वो लिया जाएगा। और इस उपद्रव के दौरान पुलिस ने एक संयम का परिचय दिया, संवेदनशीलता का परिचय दिया और कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स नहीं था। पुलिस ने सूझबूझ के साथ इस कानून व्यवस्था की स्थिति को मैनेज किया और जो हत्या का केस है उसमें
कारागृह में बेचना जारी है।